हेलो स्टूडेंट, ये है हमारा क्लास 10th का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन लेक्चर नंबर 5। और इसी लेक्चर में हम इस पूरे के पूरे चैप्टर को रैप अप कर देंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। आई होप एक नेक्स्ट वीडियो भी आए जो एनसीईआरटी बेस होगा, उसमें हम सारे के सारे क्वेश्चन लेके चलेंगे लास्ट ईयर आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड में जो भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एक इन्फॉर्मेशन, लास्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 4 में, ठीक है, बहुत सारे कमेंट आए, बहुत क्या 2-4 कमेंट आए जिन बच्चों ने अच्छे से वीडियो देखा। तो लास्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। मैंने लास्ट वीडियो में क्या बताया था, जरा चेक कीजिए। मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, ठीक है, जब हम टॉप टू कहाँ पे जाते हैं, बॉटम, टॉप टू बॉटम, जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज, ठीक है, तो एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज। तो वहां पे लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक ए और सी का कंपैरिजन था। तो तुम वहां खुद से चेक कर सकते हो भाई, ए और सी में से जो ऊपर होगा और जो नीचे होगा, ठीक है, जो नीचे की तरफ होगा उसका साइज क्या होगा, बड़ा। ठीक है, वो बाय मिस्टेक थोड़ा मतलब रनिंग हैंड में मिस्टेक हो गई, उसको करेक्ट कर लेना। बाकी कंसेप्ट ठीक था, ओके था, डोंट वरी। ठीक है, पूरा का पूरा कंसेप्ट राइट था। अब अगला कंसेप्ट हम करेंगे क्या, वैलेंसी। नाउ पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि इस चैप्टर में हो क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हमने जो स्टार्ट किया है कंटेंट, वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज, वो है हमारे पास प्रॉपर्टीज। अब हम चेक करेंगे कि सिलेबस में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। हमने फर्स्ट प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर ली, जिसको हमने नाम दिया था एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज एंड रेडियस। पहली प्रॉपर्टीज कल हम कंप्लीट कर चुके थे लास्ट वीडियो में। उसके बाद आज जो कंटेंट हम स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा वैलेंसी। ये 9th क्लास में ऑलरेडी हम कर चुके हैं, लेकिन आज हमने देखना है कि पीरियोडिक टेबल में वैलेंसी कैसे वेरी होती है। जैसे हमने एटॉमिक साइज और रेडियस को चेक किया, ऐसे हम वैलेंसी की बात करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड कंटेंट चलेगा वो होगा हमारा मेटालिक करैक्टर, मेटालिक करैक्टर। जो बच्चा मेटालिक करैक्टर सीख गया, जस्ट उसका अपोजिट वो क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन मेटालिक करैक्टर, नॉन मेटालिक करैक्टर। उसके बाद लास्ट आएगा हमारे पास क्या, ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स। ये तो एक छोटी सी ट्रिक है, उसको लर्न कर लेंगे। ट्रिक क्या, एक थोड़ा फंडामेंटल कंटेंट है, उसको लर्न करेंगे, बस हो गया काम। उसके बाद जो सिक्स्थ है हमारे पास, वो करेंगे हम रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। सिलेबस में ये भाई 6 प्रॉपर्टीज है जो हम वन बाय वन करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टीज थी हमारे पास, जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है वो हमने कंप्लीट कर ली, और इसका 1-2 क्वेश्चन हमने लगा भी लिया था। ठीक है, ये हमने कंप्लीट कर ली। आज का जो कंटेंट है वो है हमारे पास वैलेंसी। तो इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम अपना वैलेंसी। अब चलिए, अब देखिए, सबसे पहले हम तुम्हें वैलेंसी के बारे में बताते हैं। तो वैलेंसी क्या होती है, अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी, तो डेफिनेशन क्या दोगे, इसकी डेफिनेशन क्या दोगे, तो जरा चेक कीजिए। तो डेफिनेशन क्या दोगे इसकी, द कंबाइनिंग, द कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, बोल सकते हो, ऑफ एन एटम, ऑफ एन एटम या फिर एलिमेंट इज कॉल्ड, इज कॉल्ड वैलेंसी, इज कॉल्ड वैलेंसी, इज कॉल्ड वैलेंसी। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, ठीक है, एटम कर लो, एलिमेंट छोड़ दो, ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। अब बात आती है कि वैलेंसी जो कंटेंट आया हमारे पास 9th क्लास का, वो हम इस चैप्टर में कैसे पुट एंड फॉरवर्ड करेंगे। तो जरा देखिए, सीन कुछ ये था, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था कि हमारे पास भाई ये पीरियोडिक टेबल आती है, जरा चेक कीजिए, ये पीरियोडिक टेबल आती है। ठीक है, हमारे पास ये पीरियोडिक टेबल आती है। पीरियोडिक टेबल हमारे पास इस टाइप से थी। अब हमने क्या चेक करना कि जब हम इस पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट का मीनिंग लेफ्ट टू राइट अलोंग टू द पीरियड जाएंगे, तो वैलेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद दूसरा कंटेंट क्या चेक करेंगे, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो तब वैलेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये आज का हमारा कंटेंट है। तो ये हो गई डेफिनेशन। अक्सर एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछी जाती, क्वेश्चन क्या पूछे जाता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, हॉट्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नाउ यू विल चेक वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंसी, किसी भी एलिमेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे अगर तुम प्रॉपर करोगे तो यहाँ पे एलिमेंट सूट करेगा। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट्स इज कॉल्ड वैलेंसी, इस चीज को हम क्या बोलेंगे, वैलेंसी।
नाउ यू विल चेक। अब हम फर्स्ट लेके चलते हैं, फर्स्ट हेडिंग डालिए, फर्स्ट हेडिंग डालिए वैलेंसी, वेरिएशन चेक करेंगे हम। फर्स्ट हेडिंग डालिए वेरिएशन। अब वेरिएशन में जो फर्स्ट कंटेंट आएगा, वेरिएशन अलोंग टू द ग्रुप। अब हम चेक करेंगे कि जब हम ग्रुप में चलेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर जब हम ग्रुप में चलेंगे तो वैलेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इस चीज को जरा फील कीजिए, मैं एग्जांपल के साथ कराता हूं, जरा चेक कीजिए, तुम खुद ही आंसर दोगे। जरा देखिए, अलोंग टू द ग्रुप की बात की। अब कोई एक ग्रुप उठा लीजिए, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कोई सा मर्जी ग्रुप उठा लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए, हम फर्स्ट ग्रुप उठाते हैं, तो जरा चेक कीजिए, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। अब ग्रुप नंबर 1 के हमें सारे के सारे एलिमेंट लर्न है। हेलिना कब्र से फरार, हाइड्रोजन, लिथियम, उसके बाद आता था सोडियम, उसके बाद आता था पोटाशियम, रुबेडियम एंड सीजियम एंड फ्रेंसियम। अब जरा देखिए, एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 11, और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है हमारे पास, देखो कितना एटॉमिक नंबर लोगे, 11। यहाँ पे आएगा हमारा 19 डैश डैश डैश, इससे ही काम चल जाएगा, ठीक है, ज्यादा लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, 19 में ही काम हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद जरा चेक कीजिए, अब हमने करना क्या, अब हम इसमें लगाएंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल जरा लगाइए 1, इसमें ऑक्टेट रूल 21, इसमें ऑक्टेट रूल 281, इसमें ऑक्टेट रूल 2881 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक कंटेंट निकला, जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक कंटेंट निकला कि जब भी हमने ग्रुप में ऑक्टेट रूल लगाया तो लास्ट में जरा चेक कीजिए, लास्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जरा चेक कीजिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, बार बार आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो यहाँ पे सब के सब, यहाँ के हर एक एलिमेंट, यानी कि मीन्स क्या है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या निकला कि जब हम ग्रुप में चलते हैं, इस ग्रुप की बात नहीं है, अगर हम अगला भी ग्रुप उठाते हैं तो वहां भी लास्ट का इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, 1 नहीं रहेगा लेकिन सेम रहेगा। हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4 हो, लेकिन सेम रहेगा, लेकिन 1 नहीं रहेगा। तो यहां से क्या रिजल्ट निकलता है, तो यहां पे राइट डाउन द आंसर, व्हेन वी मूव along to the group, वैलेंसी रिमेन, जो वैलेंसी होती है रिमेन कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट क्या होता है, फिक्स बोल सकते हो, वैलेंसी रिमेन कांस्टेंट। बिकॉज कोई पूछे तुम्हें रीजन दीजिए, भाई इसका रीजन क्या है, रीजन, भाई ये तुम्हें रीजन ही तो बताया, तो रीजन में क्या लिखोगे, तो रीजन में राइट डाउन करना। तो रीजन यहां पे क्या दोगे, रीजन दोगे आउटर मोस्ट, जो सबसे बाहर का शेल है, आउटर मोस्ट शेल बोल सकते हो, या फिर वैलेंस शेल बोल सकते हो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, all the element सेम बोल सकते हो, कांस्टेंट बोल सकते हो, कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हो, कांस्टेंट। सो वैलेंसी कांस्टेंट, इसलिए वैलेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट अलोंग टू द ग्रुप, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, देखो वैलेंसी कंसेप्ट है, तो वैलेंसी में देखो हमने एक ग्रुप उठाया, हमने ग्रुप उठाने से क्या जज किया, हमने ग्रुप उठाने से जज किया कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। तो इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1। और तुम 9th क्लास में सीख के आए हो, अगर नहीं सीखा तो मैं दोबारा से सिखाता हूं। देखो हमने क्या करना होता है, वैलेंसी कैसे निकालते हैं, हम रूल लगाते हैं, हम जरा चेक कीजिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3, जरा चलिए देखिए। अब मैं दोबारा से कराता हूँ कि वैलेंसी कैसे निकालते हैं। देखो वैलेंसी का शॉर्टकट है हमारे पास, वैलेंसी कैसे निकालते हो तुम, भाई वैलेंसी निकालते हो, तुमने क्या करना, सबसे पहले जरा चेक कीजिए, वैलेंसी निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, ऑक्टेट रूल। जैसे ही तुमने ऑक्टेट रूल अप्लाई किया तो चेक कीजिए, चेक आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तुमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन भी चेक कर लिया। इफ अगर आउटर मोस्ट देखो हमने पहले एटॉमिक नंबर राइट डाउन किया, फिर उसके बाद ऑक्टेट रूल लगाया, ऑक्टेट रूल लगाने के बाद हमने क्या चेक किया, आउटर मोस्ट
आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर 1 आया तो वैलेंसी 1, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 2 आया तो वैलेंसी 2, 3 आया तो 3, 4 आया तो 4, अब 5 के बाद 3, 6 के बाद नोट करोगे 2, 7 के बाद करोगे 1 और 8 आ गया तो 0। दिस वन इज द वैलेंसी रूल, नोट कीजिए इसको, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, जरा चेक कीजिए, 1 मिनट, जस्ट मिनट, मैं फोकस सेट कर देता हूँ। नाउ यू विल चेक, 8 तक कीजिए, 8 तक कीजिए, लास्ट है हमारे पास 8 नंबर, देन द वैलेंसी इज 0, देन द वैलेंसी इज 0। ठीक है, तो इस चीज को नोट कीजिए। सो वैलेंसी कांस्टेंट अलोंग द टू द ग्रुप। ठीक है, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम अगला कंटेंट स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम्हें बताया कि जब हम अलोंग टू द ग्रुप चलेंगे तो क्या होगा, वैलेंसी रहेगी हमारी कांस्टेंट, बस इस चीज को अपने माइंड में रख लीजिए। और वैलेंसी निकालने का मेथड क्या है, सबसे पहले तुम ऑक्टेट रूल अप्लाई करोगे, ऑक्टेट रूल अप्लाई करने के बाद तुम चेक क्या करोगे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो आंसर दे दो 1 वैलेंसी है, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 3, रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर 5 है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने। ठीक है, कुछ -3 भी कर सकते हो, लेकिन हम 10 के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 3 लेके चलेंगे यहाँ पे। उसके बाद 6 ये हमारा क्या है देखो, 5 के 4, ये दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये मैच करेगा इसके साथ, ये मैच करेगा इसके साथ, ये मैच करेगा इसके साथ, ये मैच करेगा इसके साथ। नाउ दीज आर द आंसर। ठीक है, इसको लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम अगला कंटेंट करते हैं। आप चेक कीजिए, अब ग्रुप की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, अब ग्रुप की ही बात कर लेते हैं, हल्के फुल्के क्वेश्चन आते हैं, उस चीज को जरा चेक कीजिए। अब ग्रुप में ही बात करेंगे हम, तो जरा देखिए, अगर कोई तुमसे पूछे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर तुमसे पूछे कि ग्रुप नंबर 1, और ग्रुप नंबर 1 को हम क्या नाम देते थे, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, इनको हम क्या नाम देते थे, एल्कली मेटल। तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, तो बोल सकते हो +1 भी बोल सकते हो। ठीक है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1, दिस वन इज द आंसर। नाउ द, अगर कोई तुमसे पूछे कि ग्रुप नंबर सेकंड को हमने क्या नाम दिया था, एल्केलाइन, एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। अगर कोई तुमसे पूछे ग्रुप नंबर 17, दिस वन इज द हैलोजन, दिस वन इज द हैलोजन फैमिली। अगर कोई तुमसे इसकी वैलेंसी पूछे तो क्या दोगे, -1 और कुछ बुक में 1। ठीक है, टिक करके आओगे, मेनली -1 होती है। उसके बाद जरा देखिए ग्रुप नंबर 18। अब ग्रुप नंबर 18 की होती है हमारी नोबल गैस, नोबल गैस, इसको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस। अगर इसकी वैलेंसी बोले तो कितनी होती है 0, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 0। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। उसके बाद अलोंग टू द पीरियड की बात करेंगे, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। चलिए जी, अब नेक्स्ट करते हैं वेरिएशन। अब वेरिएशन करते हैं अलोंग टू द पीरियड। अब पीरियड की बात कर लेते हैं, ग्रुप में तो हो गया सीन, अब पीरियड में देखते हैं, जरा चेक कीजिए। तो पॉइंट डालिए, अलो वेरिएशन अलोंग टू द पीरियड, तो यहाँ पे पॉइंट डालिए, पॉइंट नंबर 2, वेरिएशन अलोंग टू द पीरियड्स। अब पीरियड्स की बात करते हैं भाई, इसमें क्या सीन होगा, इसमें जरा चेक कीजिए। इसकी एक्सप्लेनेशन हम एग्जाम्पल लेके करते हैं, तो एग्जाम्पल ले लीजिए। तो लिथियम, उसके बाद आएगा हमारा बेरिलियम, देन बोरोन, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, और फ्लोरीन के बाद आएगा हमारा नियोन। एक बार मैं चेक करता हूँ ये तुम्हें दिखाई दिया या नहीं, नियोन, हाँ क्लियर है। ठीक है, तो लास्ट आएगा हमारा नियोन, हम इसको थोड़ा दूर करते हैं, नियोन। अब जरा चेक कीजिए, तुम्हें पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर भी तुम्हें पता है, लिथियम का कितना होता है भाई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, दीज आर द एटॉमिक नंबर। ये सारे के सारे क्या है हमारे एटॉमिक नंबर। अब जरा चेक कीजिए ऑक्टेट रूल। अब हम इसमें क्या लगाएंगे, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल लगाइए, तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, जरा चेक कीजिए। ऑक्टेट रूल क्या कहता है, यहाँ पे 2 1 KL, यहाँ पे कितना है 2 2, यहाँ पे कितना है 2 3, यहाँ पे कितना है 2 4, यहाँ पे कितना है 2 5, यहाँ पे कितना है 2 6, यहाँ पे 2 7, और यहाँ पे कितना है 2 8, और शेल यही रहेंगे KL एंड सो ऑन। ठीक है, अब जरा देखिए, अब मैं निकालता हूं वैलेंसी।
अब मैं क्या निकालता हूँ, वैलेंसी। और वैलेंसी के बारे में मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जरा चेक कीजिए, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो वैलेंसी यहाँ पे कितनी आई, 1। यहाँ पे वैलेंसी कितनी आई, 2। यहाँ पे वैलेंसी कितनी आई, 3। यहाँ पे वैलेंसी कितनी आई, 4। यहाँ पे जरा चेक कीजिए कितनी आई, 5। सॉरी, 5 के बाद मैंने बोला था कि रूल चेंज होगा, तो यहाँ पे वैलेंसी कितनी आई, 3। यहाँ पे कितनी आई, 2। यहाँ पे कितनी आई, 1। यहाँ पे कितनी आई, 0। दीज आर द वैलेंसी। तो जरा सीन देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखो। तो अगर तुमसे पूछे कि अलोंग टू द पीरियड, जब पीरियोडिक टेबल में तुम अलोंग टू द पीरियड जाते हो तो वैलेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो तुम आंसर क्या दोगे, जरा चेक कीजिए। अलोंग टू द पीरियड, जब भाई हम यहां से हम गए कार्बन तक, तो हमने क्या आंसर दिया, वैलेंसी इंक्रीज, वैलेंसी, वैलेंसी इंक्रीज, वैलेंसी इंक्रीज। फिर उसके बाद व्हेन वी मूव टू अप टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन से हम फ्लोरीन की तरफ मूव करें तो क्या हुआ, वैलेंसी डिक्रीज। फिर वैलेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। फिर वैलेंसी क्या हो गई, डिक्रीज। एंड एट द लास्ट, या एंड में क्या हो गया, वैलेंसी 0। वैलेंसी यहां पे क्या हो गई, 0। तो ये आंसर देंगे। सारा का सारा पैटर्न आ चुका है, ठीक है। तुम सीख चुके हो कि जब तुम अलोंग टू द पीरियड चलोगे तो वैलेंसी पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम राइट डाउन करेंगे, व्हेन वी मूव अलोंग टू द पीरियड वैलेंसी इनिशियली इंक्रीज एंड देन बिकम टू डिक्रीज एंड एट द लास्ट, एट द एंड पॉइंट इट बिकम टू 0। और 0 कहां पे होगी, नियोन। नियोन का मीनिंग नोबल गैस में। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं, इसकी वर्डिंग देखते हैं। फिर इसके बाद जरा चेक कीजिए, दीज आर द पैटर्न ऑफ वैलेंसी। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती, अब तुम एग्जाम में क्या लिख के आओगे, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों की होती है, उनको पता नहीं होता कि हमने वर्डिंग क्या चेक करनी है वहां पे। जरा चेक कीजिए तो यहाँ पे देखिए, वेरिएशन अलोंग टू द पीरियड। अब पीरियड के अकॉर्डिंग देखिए, राइट डाउन द आंसर, व्हेन वी मूव अलोंग टू द पीरियड वैलेंसी इंक्रीज अप टू कार्बन बोल सकते हो, अप टू कार्बन, ठीक है, या अप टू कार्बन फैमिली बोल सकते हो, अप टू कार्बन फैमिली, एंड डिक्रीज अप टू हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली तक डिक्रीज होती है, एंड बिकम 0, एंड बिकम 0 एट द एंड। एट द एंड का मीनिंग बोल सकते हो अप टू, एंड बिकम 0 एट द एंड। एट द एंड का मीनिंग यहां पे क्या देंगे, नोबल गैस, नोबल गैस। तो भाई ये रीजन दोगे तुम, ये आंसर दोगे। रीजन वो जो मैंने इससे पहले जो मैंने एक्सप्लेनेशन की, वो हमारा क्या रहेगा, मेन रीजन रहेगा। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। हमने कर ली वैलेंसी, ये सारी की सारी हमने वैलेंसी की थ्योरी कर ली। उसके बाद हम एक क्वेश्चन लगाते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नोट कीजिए, मैं इसको यहां से हटाता हूं। अब जरा चेक कीजिए, अब जरा देखिए, मैंने तुम्हें 2 प्रॉपर्टीज अच्छे से करा दी। अब उसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा, नाउ यू विल चेक। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1। भाई क्वेश्चन नंबर 1 के लिए वो क्या करेगा, तुम्हें एक टेबल दे देगा, वो किसी भी टाइप से तुम्हें टेबल दे सकता है। सपोज करो उसने ये टेबल दे दी। नाउ चेक कीजिए, उसने कहा कि ये हमारा ग्रुप नंबर 14, ये है हमारा ग्रुप नंबर 15, ये है हमारा ग्रुप नंबर 16, ये है हमारा ग्रुप नंबर 17, और उसने बोल दिया ये है हमारा ग्रुप नंबर 18। इससे भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है। जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 1। अब उसने देखिए, उसने पीरियोडिक टेबल दी, उसने यहाँ पे बोल दिया ये है हमारा ग्रुप नंबर 1 और ये है हमारा ग्रुप नंबर 2। अब जरा देखिए सीन देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के पैटर्न समझिए, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे कर दिया, देखिए ए बी, यहाँ पे दे दिया उसने सी, यहाँ पे दे दिया उसने डी, यहाँ पे दे दिया उसने ई, यहाँ पे दे दिया उसने एफ, यहाँ पे दे दिया उसने जी। अब देखिए क्वेश्चन, तो उसने क्वेश्चन पुट एंड फॉरवर्ड किया। पहला क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड द वैलेंसी, फाइंड द वैलेंसी ऑफ एफ एंड
जी, पहला क्वेश्चन। उसके बाद उसने दे दिया क्वेश्चन नंबर 2, आउट ऑफ ए एंड बी विच इज मोर साइज, विच इज मोर साइज। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, आउट ऑफ सी एंड एफ विच इज मोर साइज, या बोल सकते हैं मोर रेडियस। उसके बाद नोट कीजिए पहले 3 क्वेश्चन, ठीक है, पहले ये 3 क्वेश्चन नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 4th पे चलते हैं। दिस वन इज द क्वेश्चन नंबर 3rd। अब 4th पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th। उसने पूछ लिया फाइंड द वैलेंसी, फाइंड द वैलेंसी, फाइंड द वैलेंसी ऑफ ए। ऐसे क्वेश्चन पूछ ले भाई। अब जरा देखिए आंसर क्या दोगे, जरा देखिए। फाइंड द वैलेंसी ऑफ एफ एंड जी। अब एफ एंड जी जरा चेक कीजिए। दिस वन इज द ग्रुप नंबर 17 और दिस वन इज द ग्रुप नंबर 18। भाई मैंने अभी बताया कि जब हम ग्रुप में चलते हैं तो वैलेंसी सेम रहती है, जो इस बंदे की होगी वही इस बंदे की होगी। और ये पीरियोडिक टेबल का सबसे लास्ट का ग्रुप है और लास्ट के ग्रुप की वैलेंसी कितनी होती है, 0। तो आंसर यहाँ पे क्या दोगे, 0। आंसर क्या दोगे यहाँ पे, 0। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, आउट ऑफ ए एंड बी विच इज मोर साइज। ए और बी में से किसका साइज बड़ा है। हमें पता है जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे, अलोंग टू द ग्रुप जाएंगे तो साइज इंक्रीज होता है, तो हम आंसर देंगे यहाँ पे बी, बी इज ग्रेटर देन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ सी एंड एफ। सी और एफ जरा चेक कीजिए, विच इज मोर साइज एंड रेडियस। तो ऑब्वियसली तो किसका लेफ्ट राइट साइज क्या होता है, डिक्रीज। तो हम आंसर यहाँ पे क्या देंगे, सी इज ग्रेटर देन एफ। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैलेंसी ऑफ ए। ए की वैलेंसी फाइंड आउट कीजिए। दिस वन इज द ए। देखिए ए क्या है हमारा, एल्कली मेटल। ए क्या है हमारा, एल्कली मेटल। और ए यहाँ पे क्या होगा, लिथियम। यहाँ पे ए क्या होगा, लिथियम। तो नाइस आंसर। तो यहाँ पे क्या दोगे, +1। तो यही तो दोगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दोगे, +1। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड में और कंपटीशन में पूछे जाते हैं। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रिमेनिंग पार्ट, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रिएक्टर, ऑक्साइड्स। उसके बाद ये चैप्टर पूरा वेल रैप अप हो जाएगा, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।